कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो अध्याय 3 है आपका, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो बच्चों, इस अध्याय का हमने जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या थी, 2 संदर्भ प्रसंग व्याख्या हमने पिछले वीडियो में एक-एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट की है। बच्चों, आज आप अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इनको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 8 प्रश्न बताऊँगी। 8 प्रश्न आप देख लीजिए, इस तरह के 8 प्रश्न आपके हैं। तो बच्चों, 8 प्रश्न 2-2 अंक के हैं। यदि आप 8 प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। एक-एक करके हम सभी प्रश्नों को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन-कौन से संगीतकारों ने संगीत की साधना की है? तो बच्चों, जो मध्य प्रदेश में कौन-कौन से संगीतकार हैं उनके नाम आपको बताने हैं। और बच्चों, आपको अध्याय 3 अपनी पुस्तक में से पढ़ लेना है, क्योंकि उस पार्ट में आपको तानसेन के बारे में, लता जी के बारे में और अलाउद्दीन खां हैं उनके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, यहाँ पे हम इनके नाम लिखेंगे। तो मध्य प्रदेश में तानसेन, कुमार गंधर्व, लता मंगेशकर आदि प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की है। तो बच्चों, बहुत सारे संगीतकार हैं, लेकिन हमारी जो किताब है, किताब के अनुसार हम यहाँ पे केवल इतने ही नाम लिखेंगे। तानसेन, कुमार गंधर्व, लता मंगेशकर आदि करके आपको लिख देना है। प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की है। अगला आपका जो प्रश्न है, समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो यहाँ पे समाधि स्थल का हम समास विग्रह करेंगे। समाधि के लिए स्थल क्या होगा, इसका जो विग्रह इसको हम तोड़ेंगे तो समाधि के लिए स्थल। राग रागिनी का भी हम यहाँ पे समास विग्रह करेंगे तो राग और रागिनी, इस तरह से इसका समास विग्रह हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो बच्चों, आपका जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको बताना है, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल या फिर मुखड़ा लिखिए। तो ये जो लता मंगेशकर जी हैं, इन्होंने राष्ट्रभक्ति के लिए गीत गाए हैं, उनमें से एक गीत आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, इन्होंने ये वाला गीत लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो बच्चों, ये राष्ट्र जो गीत है ये किसने गाया है? लता मंगेशकर जी ने गाया है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पे इन पे सब पे आप गाते होंगे। तो ये गीत किन्होंने लिखा है? लता मंगेशकर जी ने लिखा है। अब अगला आपका जो प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न रहेगा, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? तो बच्चों, जो मैहर है, इस तरह से वहाँ पे कोई तीर्थ स्थान है, तो इसे तीर्थ स्थान क्यों कहा गया है? तो मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रमुख सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। तो जो मैहर है, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि जो संगीत वादक थे, यानी कि संगीतकार थे, सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनका जन्म इस स्थान पर हुआ था। 5वां प्रश्न, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की? तो बच्चों, ये यहाँ पे बादशाह अकबर है, इन्होंने तानसेन से क्या हट की थी? तो बादशाह अकबर ने तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी। क्या बोला था कि आप अपने संगीत का प्रभाव मुझे दिखाए, इस तरह की हट इन्होंने तानसेन से की थी। तो ये 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हैं। बच्चों, आपका 6वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो जो कुमार गंधर्व है, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो बच्चों, जो कुमार गंधर्व है, इनका जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे ये जो नाम लिखा है ये आपका गलत है, तो मैं यहाँ पे दूसरे रंग से लिख देती हूँ। इनका नाम था सिद्धराम कोमकली। क्या था इनका नाम? सिद्धराम कोमकली था। इस रंग में यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दूसरे कलर में लिख रही हूँ, सिद्धराम
सिद्धराम कोमकली इनका नाम था। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो बच्चों आपका जो 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न आपका है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? तो लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। जो लता जी सफल हुई थी किस कारण से हुई थी? क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति थी, इस कारण से ये सफल हुई हैं। ये इनका मंत्र था। अगला है, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर आपका है उस्ताद अलाउद्दीन खां भारत के महान सरोद वादकों में से एक थे। सरोद वादन के क्षेत्र में उन्होंने भारत की पताका संपूर्ण विश्व में फहराई थी। तो बच्चों ये आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, जो उस्ताद अलाउद्दीन खां थे ये क्यों प्रसिद्ध थे? ये इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि सरोद वादन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी पताका थी वो संपूर्ण विश्व में फैलाई थी, इसलिए ये क्या थे? प्रसिद्ध थे।